यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों, सुधीजनों एवं भगवत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के कुछ श्लोकों का हमने विश्लेषण किया था, जिसमें विशेष रूप से ये बात बता रहे थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, हमारी बुद्धि जब समाधि रूप परमात्मा में ठहर जाती है तब वह अपना आश्रय छोड़कर विषय भोगों की ओर उन्मुख नहीं होती। इसके बाद अर्जुन की ओर से क्या प्रतिक्रिया होती है, अर्जुन प्रश्न करते हैं और देखेंगे अर्जुन ने क्या प्रश्न किया। एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने 5 बातें पूछी हैं, 5 प्रश्न किए हैं, सुनेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो स्थिद्धि किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। यहां पर अर्जुन ने प्रज्ञा शब्द का उपयोग किया है। असल में मधुसूदन भगवान कृष्ण प्रारंभ में 2 अध्याय के 11वें श्लोक में जब अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया है, वहां पर एक बार प्रज्ञा शब्द का उपयोग कर चुके हैं। सुनेंगे कहां पर भगवान कह चुके हैं कि असोच्यानन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से। यहां पर प्रज्ञा शब्द का उपयोग किया, फिर उसके बाद बुद्धि की झड़ी लगा दी, क्योंकि भगवान कृष्ण विशेष रूप से बुद्धि के विशेष पक्षपाती हैं। कठोपनिषद भी इस तरह की बात कहती है कि बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को तुम सारथी समझो जीवन रूपी रथ का। और यहां पर स्वयं भगवान कृष्ण सारथी बनकर बैठे हुए हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, बुद्धि निश्चयात्मिका होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर व्यवसायत्मिका होनी चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, बुद्धि चरम अवस्था में होनी चाहिए, बुद्धि अपने स्थान पर बैठी हुई होना चाहिए, बुद्धि अपरिपक्व नहीं होनी चाहिए, बुद्धि परिपक्व होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि माने अपरिपक्व बुद्धि। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि परिपक्व होनी चाहिए, यानी पकी हुई होनी चाहिए, कच्ची नहीं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं जो इस प्रसंग की विशेष रूप से पुष्टि करती है। काशी के एक महात्मा जी थे। वो नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और जिस रास्ते से होकर गुजरते थे उस रास्ते में एक वैश्या का मकान पड़ता था। जब महात्मा जी उस मकान से होकर गुजरते थे तो वैश्या प्रश्न करती थी कि हे महात्मन, ये आपकी दाढ़ी कच्ची है या पक्की, कच्ची या पक्की? तो महात्मा जी उसके प्रश्न को अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाते थे, किसी भी तरह का उत्तर नहीं देते थे। लेकिन वो वैश्या भी लगातार
नागा किए बिना प्रत्येक दिन प्रश्न करती थी, कच्ची या पक्की। लेकिन महात्मा जी कोई उत्तर नहीं देते थे। समय बीतता गया और एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो जाती है। लोग उत्सव मनाने लगते हैं आश्रम के, क्योंकि एक बात आपको बता दें कि सामान्य व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, पता नहीं वो स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, लेकिन जब एक महात्मा की मृत्यु होती है तो वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो उनके लिए मृत्यु से बढ़कर और कोई उत्सव होता ही नहीं है। तो जब इस उत्सव को देखा तो वैश्या चलकर आई, लोगों से पूछा कि कौन मर गया। लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो महात्मा जी रहते थे उनकी मृत्यु हो गई। तो वो कहती, हाय राम, ये क्या हुआ? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना महात्मा जी की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि महात्मा का मुर्दा बैठ जाता है और वैश्या की ओर देखते हुए कहता है कि देख, ये दाढ़ी पक्की है, कच्ची नहीं। और इसके उपरांत वो मुर्दा मुर्दा हो जाता है। अब आते हैं पुनः प्रसंग पर। तो अर्जुन यहां पर क्या पूछते हैं वो सुनेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो, सिद्धि किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम। यहां पर अर्जुन ने प्रज्ञा शब्द का उपयोग किया है। असल में मधुसूदन भगवान प्रारंभ में प्रज्ञा शब्द का उपयोग कर चुके हैं, जैसा कि अभी बताया। तो स्थित प्रज्ञ में विशेष बात क्या है? अर्जुन का प्रश्न क्या है? अर्जुन ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है। भाषा का मतलब परिभाषा क्या है, उसका लक्षण क्या है, स्थित प्रज्ञ का और समाधिस्थ का। उसके आगे अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्थिद्धि किम प्रभासितो किम आसीत ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ जो होता है वो किस तरह से प्रवचन करता है, किस तरीके से व्याख्यान देता है, यानी किस तरीके से बोलता है, और कहते हैं वह किस तरीके से बैठता है और किस तरीके से व्यवहार करता है। ब्रजेत का संस्कृत भाषा में अर्थ व्यवहार करना ही होता है। तो इस पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तो ये अर्जुन का सीधा साधा प्रश्न है, इसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं है, और किसी भी जिज्ञासु को इसी तरह से प्रश्न करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण की ओर से क्या उत्तर दिया जाता है उसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ में सबसे बड़ी बात यह है काम का प्रहार। प्रहार का अर्थ होता है त्याग, काम का त्याग करना। एक कामी पुरुष होता है, उसे स्त्री चाहिए, धन चाहिए, ईमानदारी से नहीं तो बेईमानी से चाहिए। इस तरह की जो कामनाएं हैं वो साधक की बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए यदि हमें अपनी बुद्धि निश्चयात्मिका बनानी है तो कामनाओं का परित्याग करना होगा। और आगे भगवान क्या कहते हैं? मनोगतान कामान प्रजहाति।
इससे एक बात ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि कामनाओं का संबंध आत्मा से नहीं है, आत्मा से बिल्कुल नहीं है, ये अनात्मा का विषय है। कामनाएं मन में होती हैं, इसलिए कहते हैं कि मनोवृत्ति का कर लो निरोध, हो गया समाधि का लक्षण। और आगे भगवान क्या कहते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हम अपने में संतुष्ट हैं कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी संतुष्टि के लिए कहीं अन्यत्र जाते हों? यदि किसी से पूछा जाए कि संतुष्टि कहाँ मिलती है, तो सामान्य उत्तर यही होता है कि जहाँ अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे भोजन में संतुष्टि होती है, अच्छे भवन में संतुष्टि होती है, अच्छे बिस्तर में संतुष्टि होती है। वास्तविकता ये है कि संतुष्टि ना भवन में है, ना धन में है, ना स्त्री में है, ना पुत्र में है। फिर संतुष्टि कहाँ है? भगवान क्या कहते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मा में आत्मा से संतुष्टि है। एक बार आत्मानंद का अनुभव हो गया, बुद्धि स्थिर हो जाती है, तो भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ की यही परिभाषा है, स्थित प्रज्ञ इसी को कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वार्ता में आप लोगों को विशेष आनंद आया हो, तो आप लोगों से हम विशेष रूप से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।